नमस्कार दर्शकों, आइए आज हम सुनते हैं नाम का प्रभाव। तो जैसे कि पुराने ज़माने में सबके ही जो नाम थे वो भगवान के ही नाम पर हुआ करते थे। तो नाम कैसे होते थे, जैसे कि राम जी का ही नाम हो गया राम या राम नरेश, या जो है दिनकर, सूरज, या श्री कृष्ण के ही नाम हो गए जैसे गोविंदा, गोपाल, कृष्ण, कृष्णा, है ना? तो इस तरीके के नाम भगवान के ही हुआ करते थे लोगों के। तो इन नामों का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है, ये हम सीखेंगे आज भागवत पुराण की जो एक कथा है, अजामिल की कथा। किंतु क्या सचमुच जैसे कहा जाता है कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम लेने से हम कलयुग का भव सागर पार कर लेंगे? जी हाँ, हम भगवान का नाम लेने से कलयुग का भव सागर पार कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम काल के गाल से बच जाएंगे। काल का गाल क्या होता है कि एक बार काल के गाल में पड़ गए ना, तो जैसे हम कुछ मुंह में डालें तो फिर चबाते ही रहते हैं, उसी तरीके से काल का गाल हमें खा जाता है। पर बिल्कुल उस तरीके से समझेगा जैसे कि एक शेर जब झपट्टा मारता है शिकार पे ना, तो वो क्या करता है कि वो उसको चबा चबा के खा जाता है। ये देखता नहीं है कि जो शिकार है उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर वही शेर अपने बच्चे को अपने दांतों से बड़े प्यार से उठाता है और दूसरी जगह रखता है। यानी कि वही दांत हैं जो दूसरे को तो चबा गए पर अपने की बारी बिल्कुल नहीं चबाएंगे। उसी तरीके से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस वक्त भी क्या होता है कि वो नाम हमें हर प्रकार की दुविधा से बचाता है। ठीक है? तो मैं बात कर रही थी काल के काल की। तो आइए इस बात को समझते हैं हम महाभारत के युद्ध से भी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तब की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर थे, और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे और अर्जुन रथ पे था। और उनके सामने कौरवों की सेना थी, और कौरवों की सेना तो उस वक्त कहते हैं कि करोड़ों में थी। तो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तीर चलाओ। पर अर्जुन जो है वो तीर चलाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैं कैसे लड़ूं, मेरे सामने मेरे रिश्तेदार खड़े। भगवान कह रहे हैं कि अरे भाई, आत्मा बार बार जन्म लेकर आती है, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई भाई बंधु नहीं होता है। पर अर्जुन को ये बात समझ नहीं आ रही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अरे भाई, जैसे तुम रोज कपड़े बदलते हो, आत्मा भी शरीर बदलती है। पर अर्जुन कह रहा है नहीं नहीं, वो तो मेरे चाचा हैं, वो तो मेरे भाई हैं, मैं कैसे उन्हें मार सकता हूँ? तो अर्जुन बिल्कुल भी तैयार नहीं है मारने के लिए। श्री कृष्ण उसे बार बार समझाते हैं कि सब तुम्हारे युद्ध में खिलाफ खड़े हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बस मैं एक तुम्हारे साथ हूँ। पर जब अर्जुन को कोई भी बात समझ नहीं आती, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो काल के गाल में सब अभी चबाए जाएंगे, मुझे ये सब लोग जो है वो काल के गाल में आ जाएंगे। अर्जुन कहता है क्या है वो काल का गाल, कृपया करके मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई अर्जुन, मैं तुम्हें इतनी बार समझा चुका हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक तीर जो है वो कौरवों पे मार दो। तो कौरवों की सेना पर एक तीर मार दो जब भगवान कहते हैं, तो अर्जुन ने एक तीर मारा और वो एक तीर में से ही लाखों तीर निकले। और उस समय जो वहां पे हाथी घोड़े, वो जो सेना थी, उसमें जो जानवर मतलब कि हाथी घोड़े खड़े थे, वो सब इधर उधर होने लगे, तीरों से बचने लगे। और हर कोई अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि घोड़े पीछे होने लगे, तो हाथी जो थे वो घोड़ों पे चढ़ गए। और उधर सब लोग जो थे, लाखों तीर क्योंकि एक ही तीर से निकले थे, तो घायल होने लगे। ये देख के अर्जुन का दिल बहुत छोटा हो गया। और इधर भगवान ने वो सारी जो कौरवों की सेना थी उन्हें वहीं स्थिर कर दिया, यानी कि स्टैचू कर दिया। और वो सारी सेना स्टैचू हो गई। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, बड़ा रूप। तो अर्जुन हैरान रह गया कि अरे, मतलब कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं। और उसने देखा कि मतलब भगवान क्या बताना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि यही होना था, कि ये सब लोग तो काल के गाल में आने ही थे। अरे कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने मृत्यु, अपने कर्म, अपने पुण्य और पाप के खुद जिम्मेदार हैं। और ये कहकर भगवान ने अपना मुंह जो था वो खोला, और अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुंह में वो सब जो बाहर दृश्य था, वो सब श्री कृष्ण के मुंह में था। यानी कि कुछ चबे हुए, कुछ
मतलब खून अंदर जाता हुआ, कुछ बाहर आता हुआ। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान नहीं, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। तो भगवान जो है वो अपने विराट रूप को वापस अपने रूप में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं यही समझाना चाहता हूँ अर्जुन कि ये तो काल के गाल में आएंगे ही आएंगे। तो तुम जो हो इस वक्त सही धर्म की तरफ से लड़ रहे हो, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? तो हमने इससे, ये जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने काल का गाल दिखाया, तो हमने ये शिक्षा ली कि हम सभी लोग एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि जो मृत्यु सत्य है वो हम सब पर आएगी। पर उस काल के गाल से हम कैसे बचेंगे? जब हम भगवान का नाम लेंगे। पर मैं तो बात कर रही थी कि जो लोग अपने नाम भगवान के नाम पर रख लेते हैं, है ना? तो एक मतलब कि भागवत पुराण में कथा आती है अजामिल की। तो अजामिल जो था, कहने को तो दासी पुत्र ब्राह्मण था वो, ठीक है। तो दासी पुत्र यानी कि वो जो दासी थी वो भी ब्राह्मण थी, उनके पति भी ब्राह्मण थे और अजामिल भी ब्राह्मण था। किंतु जो अजामिल होता है वो एक बार जंगल में चला जाता है और जंगल में जो है वहां पे वो एक मतलब कि वैश्या से मिलता है और वो वैश्या बहुत सुंदर थी और अजामिल जो होता है वो उस वैश्या की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसको अपने ही घर ले आता है और कहते हैं कि वह वैश्या के साथ ही रहने लग जाता है और उस वैश्या से उसके पास 10 पुत्र होते हैं। अब जो 10 पुत्र होते हैं तो अजामिल सभी का नाम रखता है, पर जो सबसे छोटे वाला था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था तो अजामिल उसका कोई नाम नहीं रखता है, सोचता भी नहीं कि क्या नाम रखूं क्या ना रखूं। तो अजामिल जो था वो वैश्या के प्रेम में, मतलब कि उसको ना दिन दिखता था ना रात दिखती थी, इतने साल हो गए थे, किंतु वह जो था वो बिल्कुल मस्त था। वो बहुत ही ऐसे कार्य करता था जो कि ब्राह्मण विरुद्ध है, यानी कि जैसे कि शराब पीना या बुरी आदतें। तो तभी की बात है कि एक बार अजामिल के मतलब घर के पास से कुछ साधु संत निकले। तो जब वो साधु संत निकले तो उन्होंने अजामिल का जो दरवाज़ा था वो खटका दिया। तो अजामिल की पत्नी ने, यानी कि वो जो वैश्या थी, उसने दरवाज़ा खोला और उसने साधु संतों को देखा। तो अजामिल ने कहा कि भाई अरे इनसे बोलो मेरे पास कुछ नहीं है, आगे चले जाए। तो वो जो साधु संत होते हैं वो उस छोटे बच्चे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि अरे भाई इस छोटे बच्चे का क्या नाम रखा तुमने? तो वो कहती है कि क्या नाम रखे, हमें तो समझ नहीं आया कि इसका क्या नाम रखे। कहते हैं अरे ये तो नारायण की तरह हंस रहा है, इसका नाम तो नारायण ही रख दो। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, आप कह रहे हैं तो आज से इसका नाम नारायण है। साधु संत तो आगे चले जाते हैं। तो वो जब अपने पति अजामिल को जाके बताती है कि आपको पता है कि मैंने आपने ये छोटे बच्चे का नाम नहीं रखा, पर हमारी सबसे छोटी संतान का नाम तो साधु रखकर चले गए, उन्होंने कहा है कि आज से इसका नाम नारायण है। तो अजामिल के 10 पुत्र थे पर सबसे ज्यादा उसको अपने छोटे बेटे से प्यार था जिसका कि नाम था नारायण। तो अजामिल है वह 88 वर्ष का हो जाता है और हम सब जानते हैं कि हम सभी की एक उम्र तय है जाने की। अब ये उम्र थी अजामिल की जाने की, उस समय जब यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आते हैं। पर अजामिल तो अपने बच्चे को इतना मोह करता था, इतना प्यार करता था कि जाते हुए भी उसे उसी का नाम याद रहता है। तो वह आवाज लगाता है कि नारायण नारायण। और जब वो नारायण नारायण कहता है तो इधर श्री विष्णु जी कहते हैं गरुड़ से कि जाओ, मुझे कोई धरती पर मेरे नाम से बुला रहा है, जाओ इसको जो है बैकुंठ लोक ले आओ। तो उस समय गरुड़ जी धरती पर उतरते हैं और वह यम के दूतों को देखते हैं तो यम के दूत पीछे हट जाते हैं और अजामिल को गरुड़ जी अपने यान में बिठाकर, यानी कि अपने पे सवार करके उसको ऊपर भगवान के बैकुंठ लोक में ले जाते हैं। ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो जाती है। ये कथा हमें बताती है कि जो उस वक्त काल का गाल था वो क्या था? काल का गाल था यमराज, जो कि उस वक्त यम के दूत अजामिल को लेने आए थे। पर क्योंकि अजामिल जो है वो अपने बच्चे का नाम बुला रहा था और बच्चे का नाम भगवान का नाम था, यानी कि नारायण। तो अंत समय में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि जो अंत समय में मेरा सिमरन कर लेगा वो मेरे ही लोक में आ जाएगा। तो अंत समय में चाहे अजामिल ने अपने बच्चे का नाम लिया था नारायण, पर नारायण ने क्या किया कि भाई अंत समय में भगवान का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई अजामिल को मेरे पास ले आओ। तो अजामिल बैकुंठ लोक चला गया, जबकि वो था तो ब्राह्मण।
और उसने बहुत बुरे कर्म किए थे। मतलब कि बुरे कर्म यानी कि वह शराब पीता था और उसने एक वेश्या का संग किया था और वेश्या से ही उसके बच्चे थे। तो वो जो उसके 10 बच्चे थे, उसका जो लास्ट वाला जो बच्चा था उसका नाम संतों ने नारायण रख दिया था। तो अजामिल को अपने बच्चे से बहुत प्यार था, पर अजामिल तो अपने बच्चे को इतना मोह करता था, इतना प्यार करता था कि जाते हुए भी उसे उसी का नाम याद रहता है। तो वह आवाज़ लगाता है कि नारायण नारायण। और जब वो नारायण नारायण कहता है और भगवान नारायण ने गरुड़ जी को अजामिल के पास भेज दिया कि जाओ इसको बैकुंठ लोक ले आओ। तो हमें पता चला कि नाम की कितनी महिमा है। हमें पता चला कि कलयुग केवल नाम आधारा। उस समय भी भगवान का नाम लेने से भगवान का लोक मिलता है। तो इसलिए हमें भगवान का नाम सोते उठते बैठते हर समय लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर ही रखने चाहिए और भगवान का नाम लेने से ही हम काल के गाल से बच जाएंगे, है ना? तो आप सब लोगों को अगर ये कथा बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। और आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।